Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.1, question number 2, and the statement is construct the following triangles where possible. और ए पार्ट में स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ए बी 6.8, बी सी इज़ 8.1 एंड एंगल ए इज़ 90 डिग्री। स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर हमने एंगल बनाना होता है उसे सबसे पहले आपने ड्रा करना है। तो ये बी सी है तो बी पर एंगल नहीं बन रहा, इसलिए हम ए बी पहले ड्रा करेंगे और पॉइंट ए पर हम राइट एंगल ड्रा कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लाइन लगाएंगे ए बी 6.8 सेंटीमीटर की। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने 0 पर और 6.8 पर आपने स्टूडेंट्स दो पहले डॉट लगाने हैं और फिर इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन है इसको आपने नेम दे देना है ए बी का। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और ये हमने 6.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। अब स्टूडेंट्स आपने पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आप सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे और फिर ए को सेंटर लेकर आप एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारी जो लाइन है ओरिजिनल वहाँ से शुरू होगा। अब जब मैं पहली आर्क ड्रा करूँगा लाइन पर कंपास रख कर और सेमी सर्कल वाले पॉइंट पर, तो ये 60 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री एंगल पर मैं कंपास रख कर ये आर्क ड्रा करूँगा तो ये 120 होगा। तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल स्टूडेंट्स बना है ये बन गया है 90 डिग्री का एंगल। और इस पॉइंट को अगर मैं इस वर्टेक्स ए से ज्वाइन कर लूँगा तो ये स्टूडेंट्स हमारा 90 डिग्री का एंगल है और इसका हमने आर्म प्रोड्यूस कर लेना है। आर्म को प्रोलॉन्ग करने से ये एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब देखें बी सी जो है वो है 8.1। अब मैं 8.1 सेंटीमीटर के 2 डॉट्स लगाऊंगा, आपके सामने लगाने लगा हूँ। एक आप 0 पर रखें डॉट लगाएं और एक 8.1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आप डॉट लगाएं। ये डॉट मैंने लगा लिया 8.1 का, 0 से लेकर 8.1 तक। तो अब कंपास आप ओपन कर लें दोनों डॉट्स को यूज़ करते हुए। इस डॉट पर मैं रखूँगा निब इसकी पेन कंपास की और दूसरे डॉट पर मैं अपनी पेंसिल लेकर जाऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा फिर चेक कर लें, ये एग्जैक्ट हमने कंपास ओपन कर ली है। बी को सेंटर लेकर आप आर्क लगाएं जो हमारे आर्म को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम आप रख लें स्टूडेंट्स सी, और इस पॉइंट सी को हमने ज्वाइन करना है बी के साथ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपने साथ साथ लिखने हैं। जो जो काम आपने किया है स्टूडेंट्स वो हम लिखते जाएंगे। और इसकी लेंथ है 8.1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो पहला स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो जो पहला काम हमने किया था स्टूडेंट्स वो हमने एक लाइन ड्रा की थी। तो मैं लिखूँगा ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 6.8 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ए पर राइट एंगल बनाया था। तो मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट ए एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने बी को सेंटर लेकर 8.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी जिसने आर्म को सी पर इंटरसेक्ट किया था। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में हम लिखेंगे बी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर टू कट द आर्म एट सी। और चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने बी और सी को ज्वाइन किया था। तो मैं अभी इधर लिखूँगा ज्वाइन बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम पहले लिखते हैं जी। बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है डी ई हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर, डी एफ है 4 सेंटीमीटर और एंगल ई जो है स्टूडेंट्स वो हमने बनाना है 45 डिग्री का। तो हम पहले वो लाइन ड्रा करेंगे जिसमें ई आ रहा है। तो डी ई ये 5.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रा करनी है 5.2 सेंटीमीटर की। लाइन ड्रा करने का तरीका आपको बार बार बता रहा हूँ, उसको आपने हर हाल में माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स 0 पर और 5.2 पर आप एक 2 डॉट लगाएंगे और इन डॉट्स को हम करेंगे ज्वाइन और इसका नेम हम रख लेंगे डी और ई। ये डी है और ये ई है। अब पॉइंट ई पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री के एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे और पहले 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया। सेमी सर्कल लाइन पर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर हम रखेंगे कंपास और एक अर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री के एंगल। और फिर इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे और ये दूसरी अर्क ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री और 120 डिग्री को हम करेंगे बाइसेक्ट। ये एंगल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने सिर्फ इसको इसलिए बनाया ताकि हम 45 डिग्री का एंगल बना सकें। तो ये एंगल जो है ये हम स्टूडेंट्स डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैं 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हम कंपास रखेंगे जी 0 डिग्री पर, अर्क लगाएंगे और फिर हम रखेंगे 90 डिग्री पर और इस अर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे ई के साथ। तो ये हमारा होगा 45 डिग्री के एंगल और इसका हम आर्म प्रोड्यूस करेंगे। आर्म जितना मर्ज़ी आप प्रोड्यूस कर लें, एंगल की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स इस लाइन के ऊपर कहीं पर एफ़ है जो डी से 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के लिए आप 0 पर और 4 पर डॉट लगा लें और स्केल को साइड पर करके स्टूडेंट्स अब आप कंपास को ओपन करेंगे। इस पॉइंट पर आप पिन रखें और इस साइड पर आप निब लेकर आएँ। तो स्टूडेंट्स ये 4 सेंटीमीटर की मैंने कंपास ओपन की। ये स्टूडेंट्स कंपास ओपन हो गई और ई को सेंटर लेकर हम लगाएंगे अर्क। ये अर्क जिस पॉइंट पर आर्म को कट करेगी इस पॉइंट का नाम हमने रखना है स्टूडेंट्स एफ़ और एफ़ को भी हम ज्वाइन कर लेंगे डी के साथ। ये थी 5.2 सेंटीमीटर, एंगल है 45 डिग्री का और ये है 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट एफ़ को हमने ज्वाइन करना है डी के साथ। तो ये हमारी है ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जब आपने लाइन लगानी है तो पॉइंट से स्केल को थोड़ा सा नीचे रखना है क्योंकि निब जो है उसने भी थोड़े स्पेस को कवर करना होता है। ये पॉइंट है स्टूडेंट्स जिसको हमने ज्वाइन करना था। वो आगे जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो अर्क की लाइन थी। अब हमने लिखने हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप मुझे यकीन है कि आपको याद हो चुके होंगे। सबसे पहले जो काम आपने किया था वो लिखेंगे और वो काम हमने ये किया था कि हमने एक लाइन ड्रा की थी, ड्रा अ लाइन, और उसका नाम था डी ई ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया था और इसका हम प्रोड्यूस किया था। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 45 degree at E and produce its arm। फिर स्टूडेंट्स नंबर 3 पर
हमने ई को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक अर्क लगाई थी, तो हम लिखेंगे ई एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टू कट द आर्म at F. Number 4, join DF triangle DEF is required triangle. ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे सी पार्ट। और सी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले हम नोट डाउन करेंगे। और सी पार्ट में है स्टूडेंट्स क्यू आर इज़ इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट्स पी क्यू जो है वो हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। और एंगल आर जो है वो हमने बनाना है 75 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स एज आर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम क्यू आर जो 7.0 सेंटीमीटर है वो लाइन पहले ड्रा करेंगे। तो ये आपके सामने मैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करूँगा। 0 पर हम डॉट लगाएंगे और 7 पर डॉट लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों पॉइंट्स को कर लिया जॉइन। एक पॉइंट का नेम आप रखें क्यू और एक पॉइंट का नेम हम रखेंगे आर। और आर पर अभी हमने 75 डिग्री के एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल बनाना पड़ेगा। तो आर को सेंटर लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब ये सेमी सर्कल लाइन पर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर हम कंपास रखकर एक अर्क लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री एंगल पर रखकर हम एक अर्क लगाएंगे। तो ये 120 है। तो 160 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये राइट एंगल बनाया है। तो ये इसको हम सिर्फ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। और ये सेमी सर्कल पर ये हमें पॉइंट चाहिए था जिसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो इस पॉइंट पर रखकर हम सेमी सर्कल के पॉइंट ही यूज़ करने हैं। हम रखकर एक अर्क लगाएंगे और एक स्टूडेंट 60 पर रखकर हम अर्क लगाएंगे। तो ये दोनों अर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे आर के साथ। तो ये एंगल जो बना है स्टूडेंट्स ये बना है हमारा 75 डिग्री का एंगल और इसका हम आर्म प्रोड्यूस कर लेंगे। इधर हम लिख लेंगे 75 डिग्री। और ये थी स्टूडेंट्स 7.0 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स दूसरी जो है पी क्यू यानी कि इस लाइन पर कहीं पर पी है और पी क्यू की जो लेंथ है वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो अब हम 5.6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। 0 पर अब डॉट लगाएं और 5.6 पर डॉट लगाएं। अब स्टूडेंट्स हम ये कंपास ओपन करेंगे। मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगी क्योंकि ये आर्म को टच नहीं करेगी आँख। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये ओपन कर ली है 5.6 सेंटीमीटर की। क्यू को सेंटर लेकर जब हम अर्क लगाएंगे तो वो एंगल के आर्म को स्टूडेंट्स अर्क टच नहीं करेगी। तो ये ट्रायंगल नहीं बनी। तो इसके जब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहले नंबर पर आपने लिखना है स्टूडेंट्स ड्रा अ लाइन क्यू आर ऑफ 7.0 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने एक एंगल बनाया है आर पर। मेक आर कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 75 degree at R and produce its arm. Number 3 पर students Q as center, draw an arc
draw an arc of radius 5.6 centimeter that cannot intersect the arm. So no triangle is there. So no triangle is there. इससे हमारी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकी. ये था स्टूडेंट सी पार्ट. अब हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट. और डी पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम पहले वो लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स डी पार्ट में उसने हमें दिया है जी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर. दूसरी मेजरमेंट है एक्स जी 5 सेंटीमीटर. और तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि एंगल वाई हमने ड्रा करना है स्टूडेंट 60 डिग्री का. तो वाई पर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे. एक्स वाई सिर्फ फर्स्ट मेजरमेंट में है. तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे 3.8 सेंटीमीटर की. तो वो आपको स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह ड्रा करनी आ गई है कि लाइन कैसे ड्रा करनी है. 0 डिग्री पर और 3.8 नॉट डिग्री सॉरी 0 पॉइंट पर और 3.8 पर आप डॉट लगाएंगे और फिर इन दोनों डॉट्स को हम कर लेंगे ज्वाइन. एक पॉइंट का नेम हम रखेंगे एक्स और दूसरे का नेम हम रखेंगे वाई. अब स्टूडेंट्स वाई पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है. तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए मैं सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करूंगा और वाई को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करूंगा. और सेमी सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम अर्क लगाएंगे. तो ये जो फर्स्ट अर्क ही होगी यही स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल है. अब वाई को और इस पॉइंट को हम जॉइन करके आर्म प्रोड्यूस कर लेंगे. तो ये हमारा बन गया है 60 डिग्री का एंगल. और ये एक्स वाई जो थी इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 3.8 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स एक्स जी जो है वो है 5 सेंटीमीटर. तो अब हम 5 सेंटीमीटर पर 2 डॉट लगाएंगे. ये 0 पर और 5 पर स्टूडेंट्स मैंने डॉट लगा लिए. अब कंपास को हम इतने डॉट जितना ओपन करेंगे. ये स्टूडेंट्स मैंने ये निब पिन रखी एक पॉइंट पर और निब को मैं दूसरे पॉइंट पर ले गया. ये आपके सामने भी करने लगा हूँ. ये हमने ओपन कर ली और स्टूडेंट्स एक्स जी जो है वो 5 सेंटीमीटर है. तो एक्स पर कंपास रखकर हम एक अर्क लगाएंगे. ये अर्क हमारे आर्म को जिस पॉइंट पर टच कर रही है इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स जी. और इस पॉइंट जी को हमने ज्वाइन करना है एक्स के साथ. तो ये हमारी ट्रायंगल होगी. ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये ट्रायंगल जो है ये ड्रा कर ली है. और इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर. अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप. तो जो फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स. तो जो स्टूडेंट्स पहला स्टेप है वो है ड्रा अ लाइन ऑफ 3.8 सेंटीमीटर. दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने वाई पर 60 डिग्री के एंगल बनाया था और इसका आर्म प्रोड्यूस किया था. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वाई एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म. तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एक्स को सेंटर लेकर एक अर्क ड्रा की थी 5 सेंटीमीटर की जिसने आर्म को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट किया था. तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एक्स एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टू कट the arm at Z. फोर्थ नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया था ज्वाइन एक्स जी ट्राइंगल एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल.
ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। और अब हम सॉल्व करेंगे इसका ई पार्ट। और ई पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम पहले वो लिखेंगे स्टूडेंट्स। ई पार्ट स्मॉल ई लिखना था। इफ़ टू साइड्स ऑफ द लेंथ 5.7 एंड 7.5 5.7 सेंटीमीटर और दूसरी है स्टूडेंट्स 7.5 सेंटीमीटर और हमने एंगल बनाना है 105 का इज़ अपोजिट टू 7.5 7.5 के अपोजिट हमने स्टूडेंट्स एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो चूँकि 5.7 के अपोजिट एंगल हमने बनाना है तो हम पहले 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ 5.7 की 0 पर और 5.7 पर स्टूडेंट्स हम डॉट लगाकर इसको करेंगे ज्वाइन और इसका नेम रख लें स्टूडेंट्स आप ए बी। अगर तो स्टूडेंट्स हम एंगल बनाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर 105 का तो 7.5 की जो लेंथ अर्क है वो इस पॉइंट से लगेगी। और अगर हम इधर एंगल बना लेते हैं 105 का तो फिर स्टूडेंट्स इधर जो है वो अर्क लगेगी। इस बात को आपने माइंड में रखना है। ये हमने 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की। मैं पॉइंट ए पर स्टूडेंट्स 105 डिग्री का एंगल बनाने लगा हूँ। चलें जी हम बी पर बना लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस मर्ज़ी पॉइंट पर बनाएं। तो बी पर हम कंपास रख कर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा किया। 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स बन गया 60 डिग्री का और ये एंगल बन गया हमारा 120 का। और अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स बन गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल और 90 को और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स बन जाएगा 105 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन 105 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें इस एंगल को बनाना ही बनाना था। अब 120 डिग्री को और 90 डिग्री को ये जो सेमी सर्कल पर बन रहा है जिस पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल इसको हम करेंगे इंटरसेक्ट। तो ये जो एंगल बना है स्टूडेंट्स ये बना है 105 डिग्री का एंगल। तो इसको पॉइंट बी से ज्वाइन करेंगे हम और इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। ये एंगल है स्टूडेंट्स 105 डिग्री का। अब इसकी अपोजिट साइड जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब 7.5 सेंटीमीटर के हम 2 डॉट्स लगा लेते हैं, एक 0 पर और एक 7.5 पर। ये मैंने 2 डॉट्स लगाए। इतनी अब हमने कंपास ओपन करनी है। ये स्टूडेंट्स हम इस एक पॉइंट पर रखेंगे पेन और दूसरी साइड पर हम पेंसिल की निब लेकर जाएंगे और पॉइंट ए पर कंपास रख कर स्टूडेंट्स हमने इस सर्कल को इंटरसेक्ट करना है। तो जिस पॉइंट पर ये अर्क इंटरसेक्ट कर रही है हमारे आर्म को, इस पॉइंट का नाम है सी और ये लाइन की लेंथ है 7.5 और इसके अपोजिट एंगल हमने बना लिया है 105 डिग्री का। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट्स को ए और सी को हमने कर लिया ज्वाइन। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसके जब कंस्ट्रक्शन स्टेप हमने लिखने हैं तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन ए बी, कोई भी नेम आप इसका रख सकते हैं, ऑफ 5.7 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने बी पर राइट एंगल बनाया 105 डिग्री का एंगल बनाया था। तो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री एंगल एट बी एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ए को सेंटर लेकर 7.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक अर्क लगाई जिसने आर्म को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। तो तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे ए एज सेंटर ड्रा एन अर्क
of radius 7.5 centimeter to cut the arm at C। और फोर्थ नंबर पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, जॉइन ए सी ट्राइंगल ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये था स्टूडेंट्स ई पार्ट। तो हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स कि इफ़ टू साइड्स ऑफ द लेंथ, साइड की लेंथ है 6.1 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8, 30 डिग्री का हमने एंगल बनाना है इस साइड के अपोजिट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 6.1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, 30 डिग्री के एंगल बनाना है स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 30 लिखा था। 6.1 सेंटीमीटर के स्टूडेंट्स हम एक लाइन लगाएंगे 0 पर, और 6.1 पर हम पहले डॉट लगाकर फिर इनको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, और इनका नेम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं ए बी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर हम 30 डिग्री के एंगल बना लेते हैं। तो एंगल बनाने के लिए आप सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे, बी को सेंटर लेकर आप एक सेमी सर्कल लगाएंगे, और अब ये सेमी सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर आकर हम मार्क लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स होगा 30 डिग्री का एंगल। तो ये इस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये है 30 डिग्री का एंगल। तो मैं इस बी पॉइंट को इस पॉइंट में से पास करवा लूँगा। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स कहीं पर हमारा सी है, और ए सी की जो लेंथ है वो है 3.8, क्योंकि हमने 30 डिग्री के अपोजिट बनाना था 3.8 को। तो ये 30 डिग्री है, ये 6.1 है। तो 3.8 साइड के सामने 30 डिग्री के एंगल बनना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स मैं 3.8 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाऊंगा, 0 पर पहले डॉट लगाते हैं और फिर 3.8 पर। इतनी हमने ओपन करनी है स्टूडेंट्स कंपास, और देखते हैं कि वो इस आर्म को टच करती है या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स 3.8 है। अब ए को हम सेंटर लेकर जब अर्क ड्रा करेंगे तो ये स्टूडेंट्स इस आर्म को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको मुझे थोड़ा प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा इस लाइन को। ये स्टूडेंट्स एम्बिगुअस केस बना है हमारा। तो इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं सी, और इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं सी डैश। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम टच करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए के साथ। तो ये हमारी 2 ट्राइंगल्स इस इंफॉर्मेशन से बन रही हैं, और ऐसे केस को हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस केस है। इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे तो ये उन कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, और इस पॉइंट को इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उनको फुलफ़िल कर रहा है। अब हमने लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स पहले हमने ड्रा की थी लाइन ए बी 6.1 सेंटीमीटर की, और ये है स्टूडेंट्स 3.8 सेंटीमीटर, और ये भी है 3.8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन, उसका नाम हमने रखा था ए बी ऑफ 6.1 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एंगल बनाया था 30 डिग्री का बी पर, और इसका हम प्रोड्यूस किया था कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एंगल at B and produce its arm। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स ए को सेंटर लेकर ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 centimeter to cut the arm
at C and C dash। चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन AC and AC dash triangle ABC and triangle ABC dash are our required triangles। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का। उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।